नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आई है जिसने बहुत ज़्यादा हलचल भी मचा दी है। खबर में ये बताया जा रहा है कि अमेरिका अपने जंगी बेड़े को भारत की समुद्री सीमा में ले आया बिना भारत की परमिशन के। और जंगी बेड़ा भी कोई छोटा मोटा नहीं, बात हो रही है 7th फ्लीट की, जिसे अमेरिका नहीं दुनिया का सबसे शक्तिशाली जंगी बेड़ा कहा जाता है। तो अमेरिका का इरादा क्या है? क्या अमेरिका भारत को डराना चाहता है? लेकिन क्यों? आपको मैं हर एक सवाल का जवाब देने जा रहा हूं, और बहुत ही आसान भाषा में और डिटेल्ड तरीके से। चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, खबर यह है कुछ कि भारत का जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है उसके आसपास का जो इकोनॉमिक जोन है, अमेरिका वहां पर 7th फ्लीट लेकर घुस गया और भारत के इकोनॉमिक जोन में विदाउट भारत की परमिशन के वो वहां से अपनी जंगी बेड़े लेकर गुजरा है। इकोनॉमिक जोन कितना क्षेत्र में होता है तो स्क्रीन पर आपको मैं दिखा भी रहा हूं कि समुद्र तट से 200 नॉटिकल माइल की दूरी तक किसी भी देश का इकोनॉमिक जोन होता है। और उस क्षेत्र में अगर कोई देश अपने जंगी बेड़े लेकर जाना चाहता है तो उसे परमिशन लेनी पड़ती है जिस देश का इकोनॉमिक जोन है। स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं, जो रेड कलर में दिख रहा है भारत के चारों तरफ आपको, वो भारत का इकोनॉमिक जोन है। इसके अलावा जो आपको नीचे येलो कलर का दिख रहा है, ये श्रीलंका का इकोनॉमिक जोन है। अब होता क्या है कि कल अमेरिका के जंगी बेड़े भारत के जो लक्षद्वीप आइलैंड है उसके बेहद पास से होकर गुजरे, करीबन 130 से लेकर 150 नॉटिकल माइल, यानी कि भारतीय इकोनॉमिक जोन के अंदर से होकर वो गुजरे, और उसको लेकर उन्होंने कोई परमिशन भी नहीं दी थी। तो अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, मैं बताता हूं इसका असली कारण क्या है। दरअसल जो ये इकोनॉमिक जोन वाला कॉन्सेप्ट है, ये एक संधि के रूप में 1982 में आया था जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। और इसी संधि के तहत सभी देशों ने इस पर साइन किए थे, जिसके तहत हुआ यह कि कोई भी देश है उसके आसपास का जो समुद्री इलाका है 200 नॉटिकल माइल तक का, वो उस देश की ही टेरिटरी माना जाएगा एक तरीके से। लेकिन अमेरिका ने, इसके अलावा तुर्की जैसे 2-3 देश थे, इन्होंने इस पर साइन नहीं किए थे। ऐसे में ये देश किसी के भी इकोनॉमिक जो जोन वाला कॉन्सेप्ट है इसे मानते ही नहीं है। और अमेरिका ने इस संधि को साइन क्यों नहीं किया? दरअसल वहां पर जो दोनों ही पार्टियां हैं, डेमोक्रेटिक भी और रिपब्लिकन भी, दोनों में कभी इसको लेकर सहमति बनी नहीं। ऐसे में यह प्रस्ताव अमेरिका के संसद में पास नहीं हुआ, जिस वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति साइन ही नहीं कर पाए। ये एक कारण था। और जब अमेरिकी नौसेना से पूछा कि जी भारत तो आपका एलाई है, आप भारत के खिलाफ ऐसा कैसे कर सकते हो, तो उन्होंने कहा कि देखिए जी, आप इसे कंट्री स्पेसिफिक ना देखें, क्योंकि जब हमारे रूल बुक में ये चीज़ है ही नहीं तो हम इकोनॉमिक जोन मानते ही नहीं है। और ऐसा हमने सिर्फ भारत ही नहीं, हाल ही में पाकिस्तान के साथ किया है उन्होंने, हाल ही में जापान, जी हाँ, जिनके साथ उनका डिफेंस ट्रीटी है, उनके साथ भी किया है, साउथ कोरिया के साथ किया है, फिलीपींस के साथ भी किया है। और अमेरिकी नौसेना के अनुसार जो चीज़ उनकी रूल बुक में है ही नहीं, वो उसकी परमिशन ले कैसे सकते हैं, ये भी तो उनके सामने एक दुविधा थी। लेकिन मेरे हिसाब से इन चीज़ों से अमेरिकी नौसेना ने जो किया है वो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अगर वो चाहते हैं चीन को पीछे धकेलना, तो उन्हें जो अपने एलाइज देश है जैसे कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन्हें साथ लेकर तो चलना ही होगा। और सबसे पहले तो अमेरिका को यही करना चाहिए कि सभी पार्टी एक जगह बैठे इस संधि को साइन करें और अपने सभी देशों के साथ सामंजस्य बिठाएं। हालांकि इससे भारत अमेरिका के संबंधों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भारत और अमेरिका का जो लक्ष्य है वो सेम है, चीन। तो ऐसे में दोनों देश लंबे समय तक एक साथ काम करने वाले हैं। हालांकि आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पर कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।